नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ। चीन में फैली रहस्यमय बीमारी को लेकर केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद से राजस्थान अलर्ट मोड पर आ चुका है। प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है, आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं और सभी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के अधीक्षक और प्रिंसिपल को मॉक ड्रिल के निर्देश दिए गए हैं। आपको जानकारी ये भी दें कि प्रदेश में अभी तक इस बीमारी का कोई भी केस सामने नहीं आया है। बच्चों को चपेट में ले रही बीमारी चीन में तेजी से पांव पसार रही है। चीन के उत्तर पूर्वी इलाके में स्थित लियाओनिंग प्रांत और बीजिंग के बच्चे तेजी से बीमारी के शिकार हो रहे हैं। इस बीमारी के चलते बच्चों के फेफड़ों में सूजन आ रही है, तेज बुखार जैसे लक्षण नजर आ रहे हैं और तेजी से फैलने के खतरे को देखते हुए WHO ने भी गाइडलाइन जारी करके चीन से और अधिक जानकारी देने के लिए कहा है। मोदी सरकार की ओर से सभी राज्यों को यहां आपको बताते चले कि एडवाइजरी जारी की गई है और गाइडलाइन भी जारी की गई है। अभी जो दैनिक रिपोर्टिंग आती है वो कोविड के केसेस की आती है। तो अब हमने ये कहा है कि जो इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं या सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सारी उसके केसेस हैं और वो इतने गंभीर अगर हो जाएं कि उसमें हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, तो जो हमारे राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय बड़े अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो जो हैं उन केसेस का सैंपल टेस्ट करने के लिए जो हमारी जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में लैब्स हैं वहाँ भेजेंगे और उसका फिर एक सीरो पॉजिटिव टेस्ट के लिए वहाँ पे वो समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, उन सब की हम देखें कि सब जगह उपलब्धता सही है या नहीं, एम्बुलेंसेज सही हैं, ऑक्सीजन के जो हमारे प्लांट्स हैं जो बीच में ज़रूरत नहीं थी तो बंद हो गए थे तो उनका भी देख लें, कॉन्सेंट्रेटर्स सही हैं। तो फिर से दोहराना चाहूँगी कि तैयारी पूरी है, लेकिन ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। एहतियात हम ज़रूर रखेंगे, एक निगाह रखेंगे कि कोई अगर स्थिति होती है तो हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। तो इस बीमारी को रहस्य में निमोनिया का नाम दिया जा रहा है और केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को बकायदा गाइडलाइन एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ऐसे में जरूरी ये हो जाता है वीरेंद्र जानना कि स्वास्थ्य विभाग किस रूप में यहां तैयारी कर रहा है और ग्राउंड पर अभी क्या तस्वीर नजर आ रही है, ताकि बीमारी अगर फैले, देश में इसकी दस्तक हो, तो उससे पहले सरकार तैयार रहे तैयारियों को लेकर। देखिए मनी, जिस तरीके से उत्तरी चीन के अंदर लगातार ये जो बीमारी अपने पैर पसारती नजर आ रही है, उसमें आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा अगर कोई ये बीमारी किसी को इम्पैक्ट कर रही है तो ये बच्चों को इम्पैक्ट कर रही है और बच्चों के अंदर ये बीमारी है काफी तेजी से फैल रही है। अगर इसकी बीमारी की बात की जाए तो इसके सिम्टम्स के अंदर आप देखेंगे कि लगातार खांसी होना, गले में दर्द होना या स्वेलिंग होना। अगर इसके अलावा आप देखेंगे कि बच्चे की जो कह सकते हैं कि फेफड़ों के अंदर जो स्वेलिंग है वो होती है और उसके बाद उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो कई ऐसे सिम्टम्स है जिसको लेके जो केंद्र सरकार है उसने सभी राज्यों को एडवाइजरी भी जारी की कि आप अलर्ट रहिए, अगर ऐसा कोई भी मामला आता है तो आप केंद्र को भी बताइए और आप अपने स्तर पे जो हो सकता है उसके ऊपर ट्रीटमेंट कीजिए। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर जिस तरीके से कल यानी जिस तरीके से तमाम जो राजस्थान की जो मेडिकल टीम है उनके द्वारा एक वीसी आयोजित की गई थी। वीसी यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर पूरे प्रदेश भर के तमाम जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जो अधीक्षक है वो इस वीसी के जरिए जुड़े और किस तरीके से राजस्थान की जनता है उसको इस बीमारी से बचाया जा सके और तमाम जो तैयारियां हैं उसको लेके ये पूरी मीटिंग की गई है। और वहीं अगर बात की जाए पूरे प्रदेश के अंदर आज की, तो आज जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि जो मौसमी बीमारियां हैं या फिर कह सकते हैं कि जो डेंगू के जो कह सकते हैं कि जो डेंगू के मरीज है वो लगातार सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेडिकल जो टीम है राजस्थान की, उन्होंने एक मॉक ड्रिल जो कह सकते हैं कि अचानक अगर ऐसी बीमारी आती है तो उसको राजस्थान की जो मेडिकल टीम है किस तरीके से निपटती है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई जिसमें तमाम जो मेडिकल सुविधाएं होती है, जिसमें चाहे वो ऑक्सीजन हो, बेड हो, इसके अलावा एम्बुलेंस हो, तमाम वो व्यवस्थाएं उनको देखा जाएगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है उससे राजस्थान की जो मेडिकल टीम है वो किस तरीके से निपटती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने तमाम जो
हॉस्पिटल्स हैं और जो कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं उनको साफ तौर पे हिदायत दी है कि आप अपने प्लांट के अंदर कोई भी अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो उनको तुरंत प्रभाव से सही कीजिए। और अगर ऐसी सिचुएशन हालांकि नहीं होगी, अभी तक पूरे भारत के अंदर एक भी मरीज इस बीमारी का नहीं पाया गया है, लेकिन इस सिचुएशन को किस तरीके से राजस्थान के अंदर जो निपटना है वो तमाम व्यवस्थाएं की गई है। अगर मैं बात करूं कोविड की, जिस तरीके से कोविड के अंदर राजस्थान जो कह सकते हैं मेडिकल स्टाफ ने काफी अच्छा काम किया था और भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश के अंदर काफी फेमस भी रहा था, जिसको लेके जो केंद्र सरकार है उसने भी काफी जो कह सकते हैं कि भीलवाड़ा मॉडल की सराहना की थी। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए मेडिकल जो राजस्थान की जो मेडिकल टीम है वो कह सकते हैं कि आज मॉक ड्रिल करेगी किस रूप में अगर कराई ऐसी जाएगी सिचुएशन वीरेंद्र? क्योंकि हमने देखा था, क्योंकि कोरोना का यहाँ पर जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। कोरोना में हमने देखा था कि किस तरीके से अस्पतालों में खचाखच मरीजों की लाइनें लगी हुई थी, किसी को बेड नहीं मिल रहा था, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था और इसी के चलते लगातार मौतें भी हो रही थी। तो मॉक ड्रिल अस्पतालों में किस रूप में कराई जाएगी? और बात कर ली जाए उड्डयन सेक्टर की, तो उड्डयन विभाग किस रूप में यहाँ सक्रिय आने वाले वक्त में नजर आएगा? क्योंकि अभी तो अच्छी बात यह है कि कोई भी केस भारत में सामने नहीं आया है, लेकिन उड़ानें हो रही हैं, लगातार अदर कंट्री से लोग आ रहे हैं, भारत के लोग अदर कंट्री में जा रहे हैं, खासतौर पर चीन की और बीजिंग की अगर बात कर ली जाए, तो इसको लेकर कोई आगे की प्लानिंग? देखिए, अभी जिस तरीके से आपने बताया कि उड्डयन जो कह सकते हैं कि जो उड्डयन विभाग है उसकी तरफ से अभी तक ऐसा कुछ भी मतलब कह सकते हैं कि कोई फ्लाइट बंद का या फिर ऐसा कोई निर्देश नहीं आया। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर अगर हम बात करें तो इस जो रहस्यमय बीमारी है जो सांस से जुड़ी हुई है उस बीमारी का एक भी मरीज पूरे प्रदेश ही नहीं देश में भी नहीं है। तो अगर बात करें राजस्थान की, हम राजस्थान के अंदर जिस तरीके से आपने बताया कि मॉक ड्रिल के अंदर किस तरीके से कैसे होगा, हम अपने दर्शकों को बता दें कि मॉक ड्रिल के अंदर ये होगा कि अगर अचानक से इस बीमारी के कई पेशेंट आते हैं एक साथ, कह सकते हैं कि अस्पतालों पे भार बढ़ता है, तो उस चीज से किस तरीके से जो राजस्थान की जो मेडिकल टीम है या फिर जो तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनके द्वारा किस तरीके से कैसे क्या व्यवस्था की जाए अगर ये जो मरीजों का भार बढ़ेगा। तो आप देखेंगे कोविड के अंदर जिस तरीके से राजस्थान के अंदर व्यवस्था देखी गई थी कि जो अस्पताल है तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड हो गए, एम्बुलेंस होगी, तमाम ऐसी व्यवस्था की गई थी जिससे क्या है कि मरीजों को तुरंत प्रभाव से ट्रीटमेंट मिल सके। तो ये इस मॉक ड्रिल में आप देखेंगे कि मॉक ड्रिल के अंदर तमाम जो प्रदेश भर के जिला स्तर के जो कह सकते हैं कि अस्पताल हो या फिर जो कह सकते हैं कि तहसील स्तर के जो चिकित्सालय हैं वहां पे भी ऑक्सीजन हो गए, बेड हो गए, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, एम्बुलेंस हो गए, इन तमाम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए ये मॉक ड्रिल की जाएगी। और जिस तरीके से कोविड के अंदर राजस्थान की सरकार ने जो ऑक्सीजन को लेके जो व्यवस्था की गई थी मरीजों के लिए, आप देखेंगे कि ये राजस्थान के अंदर जब कोविड आया था तो कोविड के अंदर आप तमाम जो मरीज हैं उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दिया गया था, प्रॉपर तरीके से उनके लिए बेड की व्यवस्था की गई थी और किस तरीके से कोविड से निपटा था पूरे देश के अंदर ये चर्चा का विषय रहा था। अगर मैं बात करूं इस मॉक ड्रिल की, तो इस मॉक ड्रिल के अंदर मनी आप देखेंगे कि जो प्रदेश स्तर की जो बड़े अस्पताल हैं जिसमें सवाई मानसिंह अस्पताल है, इसके अलावा आप देखेंगे कि जिला स्तर के तमाम जो अस्पताल हैं, अगर बात करें हम कस्बे स्तर की, जो कह सकते हैं कि जो अस्पताल जो पूरे प्रदेश के अंदर है उन तमाम डॉक्टर्स की टीम है, वहां पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, दवाइयां हो, अगर कोई भी ऐसा पेशेंट आता है तो उसकी जो जांच की व्यवस्था है राजस्थान के अंदर जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में जो लैब बनाई गई है वहां पे उनके जो सैंपल है वो सैंपल ले जाके उनका टेस्ट होगा और टेस्ट के आधार पे आगे की किस तरीके से उन्हें जो तमाम जो मेडिसिन है वो उपलब्ध करवाई जाए मरीजों को, वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये मॉक ड्रिल की जाएगा। जी मनी। बिल्कुल, आज मॉक ड्रिल की जाएगी। ऐसे में तमाम तैयारियां ग्राउंड पर पहले से ही नजर आए उसको पुख्ता करने के लिए आज बाकायदा मॉक ड्रिल कराई जाएगी और आगे की जानकारी भी वीरेंद्र हमारे सहयोगी दर्शकों तक आगे पहुंचाते रहेंगे। वीरेंद्र, आपको शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और अपडेट साझा करने के लिए।